जय हिंद एवरीवन। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है स्क्वायर रूट के यानी कि वर्गमूल के। तो आइए इन प्रश्नों को समझते हैं। इसके पहले बच्चों बताना चाहूँगा कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, जो भी बच्चे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, अभी जो नए विद्यालय खुलने जा रहे हैं अटल आवासीय विद्यालय उत्तर प्रदेश में, अगर उसमें आपको एडमिशन की तैयारी करनी है तो उस पर भी ये प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि सेम ये नवोदय का ही पैटर्न है। और जो विद्या ज्ञान स्कूल की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्क्वायर रूट के भी प्रश्न आ रहे हैं। और सैनिक स्कूल के बच्चे, जो बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं कृपया व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाएं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, आइए ये प्रश्नों को हल करते हैं। ये मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें इन बच्चों ने भेजा है सवाल। ये मुझे भी लगा कि मैंने इसे अपने बच्चों को बता दिया है ग्रुप में, लेकिन मुझे लगा कि ये सबको पता चलना चाहिए। मैंने हल करके भेज दिया था, तो मैं सोचा अब इसका एक वीडियो ही बना देता हूँ। देखिए, इन सवालों को हल करने के लिए एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको ज़रूरी है। जैसे कि देखिए, अगर हमें मान लीजिए ये 9 है, ठीक है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो हम 9 को कैसे लिख सकते हैं? 3 × 3। ठीक है, ये वर्गमूल में ही रहेगा। ठीक है, तो जब ये जोड़ा बन जाता है, मतलब पेयर बन जाता है, इसमें से एक संख्या निकल आती है। ठीक है, वैसे ही अगर ये 3 की हम बात करें, 3 देखिए इसके बराबर है। 3 किसके, ठीक इसका उल्टा प्रोसेस कर रहा हूँ, 3 × 3। और इसको हम कैसे अलग अलग लिख सकते हैं? √3 वर्गमूल मतलब 3, गुणे वर्गमूल मतलब 3। ये देखिए आपस में जो संख्याएं अंदर गुणा हो रही है उसको मैंने अलग अलग कर दिया है। बस यही आपको सीखना है कि किसी भी संख्या को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। 3 को √3 गुणे √3, मतलब उसी संख्या को हम 2 बार लिख सकते हैं रूट में ला करके। यही कॉन्सेप्ट मैं इन सवालों को हल करने में अप्लाई करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहला सवाल देखिए कैसे हल होगा। 35 को हम देखिए कैसे लिख सकते हैं। हमें पता है कि 35 को हम 7 × 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं 35 को देखिए एक बता देता हूँ। पहले पहले 35 को कैसे लिख लेता हूँ? 7 × 5। ठीक है, ये देखिए मैंने स्क्वायर रूट वर्गमूल में ले लिया। और इन दोनों को मैं अलग अलग करके भी लिख सकता हूँ, जैसा मैंने अभी आपको ऊपर समझाया। ठीक है, अब यही देखिए सवाल हल करने में मदद करेगा हमारी। ठीक है, तो 35 को मैं लिख ले रहा हूँ √7 गुणे √5, और ये भाग का चिन्ह है। ठीक है, भाग का चिन्ह में देखिए 5 है, तो 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? √5 गुणे √5। ठीक है, फिर देखिए गुणा का चिन्ह है, उसके बाद है √7। इसी का हम इस्तेमाल करेंगे, बस इसे हमें हल करना है। ठीक है, अब देखिए √5 से √5 कट गया। ठीक है, और √7 अब देखिए रूट खुद ही 2 बार आ गया। मैंने क्या नियम बताया था कि अगर दो जोड़े में 2 संख्याएं आ जाएं या इस तरह से आ जाएं तो उसको हम एक संख्या लिख सकते हैं। ठीक इसका उल्टा प्रोसेस हम चल रहे हैं। तो √7 को √7 से जब आप गुणा करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। नीचे क्या बचा है? नीचे √5 बचा। तो देखिए कितने आसान तरीके से ये सवाल हल हो गया। मैंने ऑप्शंस इसमें नहीं दिखाए हैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस लिखने में फिर समय लगता है। मेरा मकसद था सवाल को हल करके बताना। इसमें 4 ऑप्शंस दिए थे। ठीक है, उसमें से ये ऑप्शन था। अगर आप देखिए सवाल सही तरीके से हल कर रहे हैं तो आपको उत्तर अवश्य मिलेगा। बस आपको तरीका सही पता होना चाहिए, सवालों को कैसे हल करना चाहिए। अब बच्चों देखिए कई सवाल ऐसे आपके आएंगे नवोदय विद्यालय में या विद्या ज्ञान या सैनिक स्कूल में या अटल आवासीय में, जो कि वर्गमूल पे आधारित होते हैं। तो मैं आपसे कई बताना चाहूँगा कि कई वीडियोस मैंने 1 से 25 तक के वर्ग लिखवाए हुए हैं। अगर नहीं मिल रहा है, आप गूगल पे बस सर्च कर लीजिएगा वर्गमूल, 1 से 25 तक की वर्गमूल, उसकी फ़ोटो आ जाएगी। उसको कॉपी में लिख कर नोट कर लीजिए। कई बार देखिए सवाल ऐसे आ जाते हैं, आसानी रहेंगे, लेकिन आप अगर याद नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। या आगे ऐसे, अब आप सोचेंगे भाई इसको हम कैसे हल करें, वर्गमूल तो हमने सीखा नहीं, अब निकालने जाएंगे वर्गमूल। उसका भी तरीका मैंने कई वीडियोस में बताया हुआ है कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। लेकिन जो चीज़ें हमें पता है वो तुरंत हम निकालें, क्योंकि कम समय में ज़्यादा सवाल हमें करने होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 169 का जो वर्गमूल होता है 13 होता है। मतलब कि अगर हम 13 × 13 करेंगे, अब ये देखिए 13 × 13 हो गया, तो इसमें से हम एक 13 बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 13 - 11 और ये 2। तो देखिए अगर आप याद नहीं करेंगे 1 से 25 तक का तो समय ज़्यादा लगेगा और सवाल भी गलत होने की संभावना होगी, और ऐसे आप आसानी से हल कर लेंगे। जैसे 25 का आपका 625 होता है। ठीक है, वर्गमूल 625 का उत्तर 25 होता है।
तो इसी तरह आप पूरा याद कर लेंगे तो एकदम आसानी से हो जाएंगे। अब देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है, इसको भी मैं हल करके आपको बता रहा हूँ कि इसको कैसे हल का आपको करना चाहिए। ठीक है, काफ़ी अच्छा ये भी प्रश्न है। इसमें देखिए √6 का जो है मान दे दिया है, वैल्यू दे दिया है 2.449। अब ये देखिए तरीके से पूछ रहा है कि ये कैसे होगा। ठीक है, जब भी देखिए इस तरह के सवाल आएँ तो आप पहले तो घबराइएगा नहीं कि भाई कैसे करेंगे। ठीक है, सिंपल बस सवाल को लिख के आगे बढ़िएगा। ठीक है, हमें बस देखिए हमें इसमें √6 लाना है, तो √6 लाने के लिए जो तरीका मैंने अभी ऊपर सवाल के लिए बताया था वही हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसको देखिए 3√2/2√3 यही है। तो हम क्या करेंगे, 3 को हम तोड़ के फिर से वैसे ही लिखेंगे रूट के फॉर्म में, √3 गुणे √3। ठीक है, और ये √2 साथ में लिख लेंगे। ठीक है, वैसे ही देखिए नीचे का करिए, 2 लिख लीजिए और √3 लिख लीजिए। ठीक है, तो आप देखते हैं ये कि नीचे √3 कोई भी समान संख्या अगर गुणा का चिन्ह है तो नीचे वाली किसी भी संख्या को काट सकती है, तो हमने इसको और इसको काट दिया। ठीक है, अब देखिए रूट ये भी है, रूट ये भी है, तो दोनों को हम साथ में लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, √6, 3 दूनी 6 होता है, 3 2 6 बटे 2। ठीक है, अब हमें देखिए यहाँ पर √6 का मान ऑलरेडी दिया हुआ है। मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि जब भी ऐसे सवाल आए घबराना नहीं है। √6 मैं क्या बोला, √6 आपको लाना है। देखिए √6 आसानी से आ गया कि नहीं आ गया। अब हमें क्या करना, उसको बस 2 से भाग दे देना है। तो इसका जो वैल्यू देखिए ऑलरेडी दी हुई है, मान दिया हुआ है 2.449, तो 2.449 बटे 2, अगर आप 2 से भाग देते हैं, ठीक है, 2 1 जा 2, पॉइंट दे दीजिए, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, फिर ये आपका हो जाएगा 2 5 ज़ा, फिर ये 2 4 ज़ा 8, फिर 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो ये 1.2245 यही आपके ऑप्शन में बच्चों आंसर था। ठीक है, तो देखिए इस तरह से इस सवाल को हल करना था। तो आइए एक और कॉन्सेप्ट आपको बता दूं। ये बच्चों आज का आखिरी सवाल है। अब मेरे ख्याल से अब आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा इस सवाल के साथ ही। इसमें भी देखिए, इसमें एक रूट की वैल्यू दी है, जैसे यहाँ √6 की वैल्यू दी थी वैसे ही यहाँ √15 की वैल्यू दी हुई है। और ये देखिए यहाँ फ्रैक्शन में ये दिया हुआ है। तो फिर से हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, √5/3 लिख लेंगे। ठीक है, ये पूरा रूट में है। ठीक है, अब हम कोशिश करेंगे कि कैसे भी 15 आ जाए। तो 15 कैसे आएगा, यहाँ वो सिचुएशन नहीं दिख रही है क्योंकि अलग सवाल था, इसलिए मैंने इसको उठाया है। हम क्या करेंगे, आपको पता है कि जैसे कोई भी समान संख्या हो, जैसे मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, मान लीजिए कि 2/3 है। ठीक है, अगर मैं ऊपर नीचे, ध्यान दीजिए, ऊपर नीचे मैं 3 से गुणा करता हूँ, मैं असल में कर रहा हूँ 1 से गुणा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो गुणा कर रहा हूँ, देखिए कार्ड बेशक दिया मैंने, गुणा कर रहा हूँ, 3 दूनी 6, 3 तिरिक्के 9। देखिए वैल्यू बेशक बढ़ गई, लेकिन हम गुणा किससे कर रहे हैं, 1 से कर रहे हैं। ठीक है, अब फिर देखिए 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिरिक्के 9, वापस से 2/3 आ गया कि नहीं आ गया। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि इसको ऊपर नीचे रूट में ही ले लिया, 3/3 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 15 आ गया। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि सोचिए ऐसा कि ये मान आ जाए, तो यहाँ 15 आ गया, ये रूट में आ गया। ठीक है, बटे √3 दोनों रूट में थे, तो क्या आ गया, एक बाहर निकल आया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर √15 का मान दिया हुआ है। ये वाला नियम याद होगा आपको, कंफ्यूज नहीं हो रहेंगे बच्चे कि √3 को अगर √3 से गुणा करेंगे तो क्या आता है, 3 आता है। इसका उल्टा भी याद रखिएगा, 3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका हमने मान डाल दिया 3.88/3। तो अगर आप भाग देते हैं इसको, ठीक है, ये देखिए भाग दे दूँ मैं, 3.88, देखिए 3 बन जा 3, ये कटा, दशमलव आ गया, फिर ये 8, 3 2 6, फिर 28 आया नीचे। ठीक है, 28 आया, उसके बाद देखिए 3 9 27, मतलब ये चलता रहेगा। हमें 2 मान तक निकालना था, तो 1.29। तो देखिए इसका 1.29 ही बच्चों आंसर है। ठीक है, ऑप्शंस बेशक आपको नहीं देख रहे हैं, मेरा मकसद था आपको सवाल को समझाना कि कैसे इस तरह के सवालों को हल करना चाहिए। बच्चों अगर देखिए इसी तरह के अगर आपको वीडियोस चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर लिखिएगा। और आज का वीडियो देखिए आपको समझ आया कि नहीं आया, ये भी मुझे बताइएगा। ठीक है, और कोई भी अगर सवाल में प्रॉब्लम हो तो मैंने व्हाट्सएप नंबर कई ग्रुपों में बताया हुआ है, और व्हाट्सएप ग्रुप जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो उसमें मेरा नंबर आपको दिख जाएगा एज ए एडमिन। ठीक है,
तो आप उस पर क्या कीजिएगा, और प्रश्नों को मैसेज कर दीजिएगा अलग से, तब भी मैं देख लूँगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।